हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। मैं आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं, जो आगामी सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, सारी एग्जामिनेशनों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A1, विटामिन B1, B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त बाइल का निर्माण होता है। पित्त जो बाइल होता है, इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, उसका कहाँ निर्माण होता है? रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लाडर में या कौशी कॉलिस्टोकाइटिन में? तो होता है ये आपका यकृत में। नेक्स्ट, विटामिन सी है, विटामिन सी है, इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिन एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सी कैल्सीफेरोल या टोकोफेरॉल? टोकोफेरॉल कहाँ होता है? तो आपका हो गया स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस रोग है। वायरस क्या है? एक रोग है। क्या होता है? एन्फ्लुएंजा एन्फ्लुएंजा होता है, डिप्थीरिया होता है, टाइफाइड होता है या हैजा होता है? कौन सा है जो वायरस के कारण बीमारी होता है? तो आपका हो गया एनोफ्लेजा एनोफ्लुएंजा। ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन या मेंडलिफ ने, डार्विन ने या लैंडमार्क ने? किसने लिखी थी? तो आपको डार्विन ने लिखी थी। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस जो विषाणु पर भसन करता है, या विषाणु जो पादप कोशा पर भसन करता है, या जीवाणु अंगक है, या जीवाणु जो प्राणी कोशा भसन करता है? तो आपका आंसर होगा वायरस। वायरस जो होता है वो भसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाचयी। उपाचयी जो है, उपाचयी उपाचयी एंजाइम मतलब मेटाबॉलिज्म एंजाइम उपस्थित होता है। कैस में होता है? कवक में होता है, या आपको जीवाणु में होता है, शैवाल में होता है या विषाणु में होता है? तो किस में होता है? तो विषाणु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है बताइए? हर्पिस विषाणु है, पोकस विषाणु है, सार्कोमा विषाणु है या ट्यूमर विषाणु है? सबसे बड़ा विषाणु इसमें से कौन है? तो पोकस विषाणु है। कौन? पोकस। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था, ओपेरिन ने लिखा था, मिलर ने लिखा था या स्मिथ ने लिखा था? कौन लिखा था? तो ओपेरिन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन पाचन के अंतिम उत्पाद है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या गिल्सरॉल या ग्लाइकोजेन? कौन सा है बताइए? तो आपको हो जाएगा मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा या वसा, लवण या प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शरीर की सभी कोशिकाओं को क्या करने के लिए? बनाए रखने के लिए। आंसर। नेक्स्ट है, किस रूप में किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचयन होता है? वसीय एंज वसीय एंजाइम्स, एमिनो अम्ल या न्यूक्लियर अम्ल? किसके रूप में है संचित करने का? तो आपका हो गया डी, एमिनो अम्ल। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, रक्त में होता है या मूत्राशय में होता है? कहाँ पे होता है? जहाँ यूरिया को संश्लेषण होता है, यूरिया को संश्लेषण करके होता है। आपका हो गया बी, यकृत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। उत्सर्जन एक्सक्रिएशंस की इकाई है, बताइए? न्यूरॉन,
एक्सॉन, नेफ्रॉन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा है? तो आपका हो गया नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? ब्लड नहीं होता है उसमें, लेकिन श्वसन जो होता है। केचुआ, केचुआ के इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म, मेढक, फ्रॉग, मिन मतलब फिश, हाइड्रा जो नदी और तालाबों में क्या दिखता है, हरा हरा जो होता है से बढ़ता है, उसको बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया हाइड्रा। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, रुधिर नहीं होता है, रुधिर नहीं होता बट श्वसन होता है। जो एक मनुष्य जो होते हैं वह सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस ले सकता है? 10 से 12 बार, 20 से 25, 20 से 30 या 14 से 18? कितना बार सामान्य व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति, वह 1 मिनट में सांस लेता है? तो आपको 14 से 18 बार। ऐसे जनरली 16 होता है, लेकिन 14 से 18 ठीक है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सेरिब्रम, मेडुला ओब्लांगेटा या स्पाइनल कॉर्ड? किसके द्वारा होता है, नियंत्रित करता है श्वसन को? तो आपका हो गया मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रण करके रखता है? कौन रहता है? जो लेंस पे जो पड़ता है किरण, उसको कौन कंट्रोल कर रखता है? कॉर्निया, आइरिस, पारितंत्रिका द्वारा या सिलियरी काय द्वारा? कौन सा? तो आपको आइरिस जो होता है वह कंट्रोल करके रखता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या प्रम मस्तिष्क? जो शरीर का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, उसको क्या कर रखता है? कंट्रोल करके रखने का काम करता है, वो है हाइपोथैलेमस। सबसे लंबी कोशिका कोसा है लिख दिया है। तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशा, डेंड्राहाइड्रस या अस्थि कोशा? कौन सा है आपका? तो ए नंबर, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मैंने कोई व्यक्ति जो है अपना याददाश्त क्या कर सकता है, खो बैठता है, तो उसमें बताओ कौन सा उसका मस्तिष्क का जो भाग होता है वो प्रभावित ज़्यादा होता है? तो प्रमस्तिष्क, मेडुला, डायनासियोफेरल या अनुमस्तिष्क? कौन सा मस्तिष्क जो होता है वो उसको कंट्रोल कर रखता है दोस्तों? तो प्रमस्तिष्क। इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की उपद्वीप, मतलब इस लैट ऑफ द लैंगरस पाए जाते हैं क्या? इसमें यकृत में, अग्नाशय में, प्यूटरी में या प्लीहा में? तो आपका आंसर हो गया अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसमें होता है? थायराइड, जनंगो या एड्रिनल, प्यूटरी? किसमें जो होता है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है? तो आपका हो गया सी, एड्रिनल से। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है भाई? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन कहलाता है? अग्नाशय, पीयूष, थायराइड, यकृत? कौन सा? तो आपका हो गया, कौन सा हो गया दोस्तों? आपका हो गया पीयूष, मैंने प्यूटरी ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों होते हैं? यकृत, पेनक्रियाज, थाइमस, थायराइड? कौन सा होता है? तो पेनक्रियाज। गोलियों में अधिकतर होता है
रोजेंस, FSH, पोजिस्ट्रोन प्लस LH प्लस ओस्ट्रेजोन प्लस पोजिस्ट्रोन प्लस FSH प्लस LH। तो इसमें ऑप्शन इसका होगा आपका ओस्ट्रोजेंस प्लस पोजिस्ट्रॉन्स। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। इन माई मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस मैं आज आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी का लाया हूँ, जो SSC GD, SSC CGL, SSC ग्रुप डी और सारे एग्जामिनेशनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। जैसे देखिए, पिता का ब्लड ग्रुप A हो और माता का ब्लड ग्रुप B हो, तो जो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। या केवल A हो सकता है, केवल B हो सकता है, केवल AB हो सकता है, या ABOAB चारों हो सकता है। बताइए कौन सा हो सकता है दोस्तों। तो आपका C यानी केवल AB हो सकता है। कौन सा हो सकता है, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लड कौन सा देने वाला ब्लड ग्रुप है, A, B, AB या O। तो आपका आंसर होगा AB। AB जो है वह सर्वाधिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारण RH कारक के खोजकर्ता कौन है। RH कारक के खोजकर्ता कौन है, रिसस या वीनर या लैंडस्टीनर या लैंडस्टीनर एंड वीनार, कौन है। तो दोस्तों आपका हो गया C, वीनार। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज या लिटोफेज, कौन सा है, लिटोफेज। तो आपका है B यानी मेटाफेज। नेक्स्ट, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम किससे बनते हैं दोस्तों। तो आपका है फ्लोएम, फ्लोएम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं अपरिपक्व बीज, बीज रहित फल, बिना प्रांगण और निश्चय के बिना फल, या केवल बीज फल नहीं। कौन सा होता है, A यानी अपरिपक्व फल, अपरिपक्व फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका परागकण क्या है। परागकण क्या है, परागकण क्या है, नर युग्मक कोशिभिद है या मादा युग्मक कोशिभिद है, नर बीजाणु भिद है या माता बीजाणु भिद है। कौन सा है आपका, तो B मादा। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है अगुणित, द्विगुणित, चित्रगुणित, त्रिगुणित और किसी भी प्रकार का नहीं। तो आपका होगा C त्रिगुणित। नेक्स्ट है, बीज किससे बनता है, भ्रूण से या भ्रूण कोष से, अंडाशय से या बीजांड से। किससे बनता है, तो भ्रूण से। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिक्राग पर जाना कहलाता है समकाल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता या गीटोनोमोगेमी या जीनोगेमी।
तो कौन सा होगा? सी। कौन सा फल नट है? कौन सा फल क्या है? नट है। मूंगफली, सुपारी या अखरोट, काजू? अखरोट। नेक्स्ट, नारियल में खाने योग्य भाग होता है, कौन सा? भ्रूणकोश, मध्य फलभित्ति, अनफलभित्ति या बाह्यफलभित्ति? तो भ्रूणकोश हम लोग खाते हैं नारियल का। नेक्स्ट, एक सच्चा फल होता है, विकसित अंडाशय या विकसित बीजांड या निषेचित एवं विकसित बीजांड अंडाशय या निषेचित एवं विकसित बीजांड? कौन सा है? ए, विकसित अंडाशय। सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र एवं परिदल पुंज या परिदल पुंज होता है, कौन सा है आपको? सी नंबर। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या लाइसोसोम? कौन सा होता है? तो आपको बी नंबर, आरएनए। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें पाई जाती है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फफूंदी? तो शैवाल में। वायरस की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसी स्टकमैन में। जीवाणु की खोज किसने की थी? एवी ल्यूहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट कोच ने या लुईस पास्चर ने? तो की थी लुईस पास्चर, नहीं सॉरी, रॉबर्ट कोच ने। प्रोटीन की यूनिट कितनी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड या ग्लूकोटाइड? ग्लूकोटाइड, एमिनो एसिड। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिकाएं या राइबोसोम में, केंद्रक। और किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पे। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है? किस रूप में होता है? विटामिन के रूप में, प्रोटीन के रूप में। और ये बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्टियोलॉजी की किसी कमी से होता है? विटामिन ए के कारण से। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। इन माई मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। अनुवांशिक लक्षण जनक की संतान में किसकी द्वारा जाते हैं? बच्चे में जो संतान जो होते हैं उनमें जो होता है वह गुण किनके द्वारा जाता है? युग्मक, पुंकेसर, स्ट्रोसोम या जीन? किसके माध्यम जाता है? जीन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का अर्थ होता है? बीसीजी का अर्थ होता है बेल्सियस कैटिमिलिटी, ये नहीं होता है, गलत। बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, ये भी नहीं होता है, गलत। बेल्सियस कल्चरल ग्रोथ यही होता है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने या वाटसन क्रिक ने या निरंजन बर्ग ने या कॉर्नबर्ग ने? किसने किया था डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो खुराना ने किया था। राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन्स या केवल डीएनए या आरएनए प्लस डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन? किसके बने होते हैं? तो केवल डीएनए का राइबोसोम बना होता है। निम्नलिखित सूत्र विभाजन किसकी सबसे लंबी स्टेज होती है? प्रोफेज या मेटाफेज या टेलीफेज
या एनाफेज? किसकी होती है? तो एनाफेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है, या परजीवी क्रियाएं होता है, या अपचयी एंजाइम होता है, या भोज्य रिक्तता होता है? कौन सा होता है? तो आपका हो गया सी नंबर, भोज्य रिक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कौन कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, या गोल्जी काय? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर ऑफ हाउस। पावर ऑफ हाउस किसको बोलते हैं? सॉरी, गोल्जी काय को बोलते हैं। नेक्स्ट, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जैविक ऊर्जा जो होता है वो अंतिम रूप में किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है बताइए आप लोग। तो बी, सूर्य का प्रकाश से, या एटीपी से, या माइटोकॉन्ड्रिया से, या ग्लूकोज से? तो सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है? तो किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहलाता है? बायोम, समुदाय, या बायोस्फीयर्स, या पारिस्थितिक तंत्र? क्या कहलाता है? तो बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो कहलाता है? अधिपादक, परजीवी, सहजीवी, मृत्योजीवी? कौन कहलाता है? तो सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पादप जीव में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं? एक ही बार पुष्प धारण करते हैं पादप, कौन सा कहलाता है? मोनोकार्पिक, पेरिकार्पिक, निर्धार स्प्यूटी, या पॉलीकार्पिक? कहलाता है आपका पेरिकार्पिक। नेक्स्ट, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है प्रजनन के कारण, संलग्नता, लीकेज के कारण, या नाइट्रोजन्स के क्रम के परिवर्तन के कारण, या डीएनए जीनों के क्रम के कारण कौन सा होता है? तो आपको है सी नंबर, नाइट्रोजन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पत्र किससे मिलता है? भोजन पत्र किससे मिलता है? बिटोला के छाल से, सिंकोना के छाल से, डालवेरिया के छाल से, या पीपर की छाल से? पीपर की छाल से। किससे मिलता है? तो ब्यूटेला की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे रेशे कहलाते हैं फ्लिंट्स, या फज, फ्लफ, या लिंट्स? क्या कहलाते हैं? तो आपको हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल के कारण, या टार्टेरिक अम्ल के कारण, सिट्रेटिक के कारण, या लैक्टिक अम्ल के कारण? तो टार्टेरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी स्मॉल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की, या मिल्कस की, या क्लोरा के म्यूटेशन की? किसकी खोज की थी? तो चिकन पॉक्स की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, एंटीजन है क्या है एंटीजन? एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है, या एक उपजात पदार्थ है? क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट, संसार में मानव जनसंख्या
में पुरुषों तथा स्त्रियों का XX तथा XY लिंग निर्धारण का अनुपात है? 1:1, 1:3, 1:4 या 3:2? कौन सा है? आपका हो गया 1:1। पीलिया मतलब जॉन्डिस जिसको बोला जाता है, पीलिया मतलब जॉन्डिस बैक्टीरिया के कारण होता है, या पीलिया जॉन्डिस बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या गोल कृत्रिम के कारण? किसके कारण होता है दोस्तों? तो आपका हो गया प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन मतलब एल्बिनो होंगे तो उनकी क्या होगी? आधी संतानों में रंजकहीन, सब संतानें रंजकहीन होगी, या 3/4 संतानों रंजकहीन होगी, या कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी? कौन सा होगा? तो आपका हो गया डी नंबर, कोई भी संतान में ऐसा बात नहीं होगा। किसी परिस्थिति में एक नारी की वर्णधर मतलब कलर ब्लाइंड हो सकती है। कब हो सकती है? यदि उसका पिता वर्णधता माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता सामान्य है वाहक नहीं हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णधत हो। कौन सा होगा? तो आपको आंसर होगी 21 का ए नंबर। नेक्स्ट ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक आपको प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, या एक कोशिकीय है? तो यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन है, थायमिन के स्थान पर होता है? एडेनिल, ग्वानिन, यूरेसिल, या साइटोसिन? साइटोसिन। ऑप्शन यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस में हरित शैवालों का संक्रमण करते हैं कहलाते हैं? फाज, बैक्टीरियाफाज, मेजोजेक वायरस, या साइनोफाज? क्या कहलाता है? तो आपका हो गया फाज। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, या यीस्ट? कौन सा आ गया सबसे छोटा जीव? कौन सा है आपका? तो आपका हो गया जीवाणु, बहुत माइक्रो है। कुनेन की प्राप्ति की जाती है, कुनेन किससे प्राप्ति किया है? तो सिनकोना की छाल से। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना। वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। चलिए आज भी आपका स्वागत है। 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल्स के लिए और रेलवे मतलब जितने भी सारी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। न्यूक्लियस अम्ल किसमें होता है? न्यूक्लियस जो अम्ल होता है वो किसमें होता है बताइए? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य, या केंद्रक एवं राइबोसोम में, या केंद्रक और कोशिका द्रव्य में? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, फेफड़ा, या मेडुला में? कहाँ स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 50 या 49? तो कितना होता है? 46। आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? तो बी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीएनए का मूल मात्रक है? विटामिन, न्यूक्लियोसाइट्स, न्यूक्लियोटाइड्स या वसा? डीएनए में कौन सा किसकी मूल मात्रक होती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर या डीएनए फिंगरप्रिंट या थ्रू जेनेटिक्स कोड? तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वो अपने बच्चे में और माता पिता के में क्या करता है? डिपेंड करता है, निर्धारण करता है। निम्नलिखित निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, वायरस या माइक्रोप्लाज्मा? तो माइक्रोप्लाज्मा आंसर। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है नियमित आकार के या सर्पा आकार के या त्रिशंकु आकार के या अनियमित आकार के? कौन सा होता है? सर्पाकार के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV जो होता है, HIV जो होता है वह HIV में किस तरह का RNA और DNA पाया जाता है? किस तरह का? सिंगल स्ट्रोमन, DH, डबल स्ट्रेट RNA, डबल स्ट्रेट DNA, सिंगल स्ट्रेट DNA। नेक्स्ट, डी नंबर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, कोशिका में भोजन का ग्लूकोज ऑक्सीकरण होता है कितना? क्रोमोसोम्स, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक? कौन सा होता है? डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में एक लिया जाता है? प्रोटीन का, विटामिन सी का, ग्लूकोज का या सुक्रोज का? किसका लिया जाता है? तो ग्लूकोज का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल का होता है? ग्रेमिनी या कंपोसिटी या साइलेंसी या कुकर बिटेसी? किसका होता है? सोलेंसी होता है, सोलेंसी कुल का होता है। कौन सा कुल का होता है? सोलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रिका? कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के अब 14 नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है शैवाल से, जीवाणु से, कवक से या रासायनिक संसाधनों से? किससे बनता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से वे तत्व कौन से जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोगाणु या रोग प्रतिकारक? कौन सा है? तो आपका हो गया बी नंबर, प्रतिजैविक। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? किस द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा या नीमेटोज के द्वारा या वायरस के द्वारा? किसके द्वारा दूध को जो है उसे खट्टा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। जिससे दूध से दही बनता है, कन्वर्ट होता है, तो बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसी कारण दूध से दही बनता है। तो इसीलिए कह रहा है कि दूध में जो होता है किसे खट्टा होता है? खट्टा मतलब दही, या कहने का सेंस है।
एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स, टाइफाइड, कैंसर, पोलियो। किसके लिए एलिसा जो जांच है वह परीक्षण मतलब होता है यहाँ जांच, जांच जो है वह क्या है इसके लिए होता है, कौन सा है? तो आपका हो गया एड्स के लिए जांच जो होता है एलिसा जांच होता है। एलिसा जांच करके तो ही पता किया जाता है कि एड्स है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल जो होता है वो किस में लाया जाता है? शरीर के दर्द निवारण में, प्रतिजैविक रूप में, एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरह, या नासल ड्रॉप की तरह। कौन सा में यूज किया जाता है? तो आपको सर्दी दर्द बुखार होता है ना, शरीर में दर्द बुखार निवारण के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है वह क्या, एस्पिरिन बहुत एक अच्छा मेडिसिन है। जो एस्पिरिन क्या बोलता है ये जब प्लेटलेट कम हो जाता है तब खाया जाता है। मेरासीटामोल या पैरासीटामोल हो गया है यहाँ। एंट्रोकबिनोन या पेनासिलिन। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जो एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक आपका हो गया पेनासिलिन। किनवन है, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, ये जैविक उत्प्रेरक है या कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा है? तो आपका जैविक उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर जो होता है, पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, एनामाइलेज, ट्रिप्सिन। पनीर बनाने में किसका यूज होता है बताइए आप? तो आपका हो गया ए नंबर, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हर पौधों का कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, अमीबा या फंगस। क्या कहा जाता है? तो शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट निम्नलिखित में से संबंधित है? पोरीफेरा या सिल्ट्रेटा या आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा। तो एनिलिडा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को, सब कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के लिए जीवाणुओं को नाश करता है? तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर मतलब निम्नलिखित में से इंगित होता है किसका? एक समुद्री शैवाल, एक समुद्री अकशेरुकी या सलाद के लिए सब्जी, या एक मछली। कौन सा? तो आपका हो गया बी नंबर, एक समुद्री अकशेरुकी। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चिट्टी के कितने पैर होते हैं? बचपन में भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछा करते होंगे बच्चे से कि बताओ चिट्टी के कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेग्स। कह रहे कि जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं फेलिजिला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन से आपको आगे विजिबल दिखेगा। ठीक है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बोले जिंडोनोमिया या माइकोंड्रोल या नोको, कौन सा हमें दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, वायरोलजोल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखेंगे। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है किसको बोलते हैं? खसरा को बोलते हैं, मलेरिया को बोलते हैं, क्षय रोग को बोलते हैं, या रेबीज को बोलते हैं? रेबीज से बोलते हैं। रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। जब कुत्ता काटता है ना तो उसमें हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी को देखते ही डर लगने लगता है। तो इसलिए तुरंत ही कुत्ता काटने के बाद हम लोगों को इंजेक्शन लेना चाहिए और उसकी कम्प्लीटली 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन ले लेना चाहिए। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है?
तो 5 वर्ष की उम्र में, बचपन की में ही, या सांप काटने पे। तो कुत्ता के काटने पर दिया जाता है एंटी रैबिज की इंजेक्शंस। और वह बीमारी जिसमें क्या है, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से जमता है और ठसने लगता है, उसे क्या कहते हैं, सिकल रोल एनीमिया, या हीमोफोबिया, या कैंसर, या मलेरिया। कौन सी बीमारी में ऐसा होता है? तो आपको हीमोफीलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है? जब टाइफाइड होता है तो मानव शरीर का कौन सा भाग जो होता है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, बहुत प्रभावित कर देता है। और उसके कारण अगर इलाज ना हो तो उनकी वो भाग जो होती है कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है और उसके कारण उन्हें मृत्यु भी हो सकती है। आमाशय, गुर्दे, फेफड़े या आंत से। ठीक है। अब बोलते हैं एपिडाइमिस एपिडेमिक रोग होता है गला में, कान में, नाक में, या त्वचा में। किसमें होता है? एपिडर्मिक्स से होता है, त्वचा का अध्ययन करने वाले को कहते हैं एपिडर्मिक्स, त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस बीमारी को इस नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? रिंगवॉर्म, या लॉकवर्ज, या टिटनस, या एथलीफुट। टिटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है आपको? तो लॉकजॉ। टिटनस बीमारी होने से क्या होता है, जब इस पर इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो जबड़ा जो होता है वह जाम होने लगता है। रिंगवॉर्म तो ये दिनाय होता है, टिटनस दूसरा चीज़ है। एथलीट फुट मतलब पाँव जो होता है वह क्या होता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज। एक बीमारी है कानों का, आँखों का, या गले का, नाक का। कौन सा बीमारी है, किस चीज़ का बीमारी है, किस भाग में ये होता है? तो आपको हो गया आँखों की। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़ों को, विक को, या प्लीहा को? प्लीहा को आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आँख, अग्नाशय, या यकृत? कौन सा प्रभावित होता है डिप्थीरिया से? तो आपका हो गया गला, फूल जाता है, सूजन हो जाता है गले में। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है गर्दन की, कानों की, आँखों की, या मस्तिष्क की? किसकी बीमारी है? जो बोलते हैं ट्रेकोमा बोलते हैं उसको। तो आपका नंबर हो गया आँखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया जो होती है वो कहाँ होती है? बहुत ही लंबी जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है, मतलब पैर में पाई जाती है, वो बहुत ही लंबी का की विरोध में लगाए जाते हैं। तो क्षय रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिर 42 क्वेश्चंस में है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी होता है, या आत्मतीर, या तरौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों की किस दोष के कारण नहीं दुरुस्त होता है? मायोपिया, वर्णधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति की घेंगा होता है? आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए नमक आयोडीन युक्त खाना चाहिए। मवेशियों में अर्गोस्टिज्म रोग होता है जीवाणु, या कीटों, या कवकों द्वारा, या जीवाणुओं द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो सी, कवकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वैक्सीकोर किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन 2, प्रोटीन या हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, या विडाल टेस्ट का उपयोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड या हैजा या पित्त ज्वर। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड जब बीमारी होती है तो उसमें विडाल की जांच होती है, परीक्षण होती है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चिट्टी के कितने पैर होते हैं? बचपन में भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछा करते होंगे बच्चे से कि बताओ चिट्टी के कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेग्स। कह रहे कि जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन आपको आगे विजिबल दिखेगा। ठीक है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बोले जिंडोनोमिया या माइकोंड्रोल या नोको, कौन सा हमें दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, वायरोलजोल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखेंगे। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है किसको बोलते हैं? खसरा को बोलते हैं, मलेरिया को बोलते हैं, क्षयरोग को बोलते हैं या रेबीज को बोलते हैं? रेबीज से बोलते हैं। रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। जब कुत्ता काटता है ना तो उसमें हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी को देखते ही डर लगने लगता है, तो इसलिए तुरंत ही कुत्ता काटने के बाद हम लोगों को इंजेक्शन लेना चाहिए और उसकी कंप्लीटली 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन ले लेना चाहिए। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में, बचपन की में ही, या सांप काटने पे? तो कुत्ता के काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज की इंजेक्शंस। और वह बीमारी जिसमें क्या है? वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से जमता है और ठसने लगता है, उसे क्या कहते हैं? सिकल रोल एनीमिया या हीमोफोबिया या कैंसर या मलेरिया कौन सी बीमारी में ऐसा होता है? तो आपको हीमोफीलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है? जब टाइफाइड होता है तो मानव शरीर का कौन सा भाग जो होता है उसको क्या करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, बहुत प्रभावित कर देता है, और उसके कारण अगर इलाज ना हो तो उनकी वो भाग जो होती है कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है और उसके कारण उन्हें मृत्यु भी हो सकती है। अमाशय, गुर्दे, फेफड़े या आंत से। ठीक है। अब बोलते हैं एपिडाइमिक रोग होता है गला में, कान में, नाक में या त्वचा में? किसमें होता है? एपिडर्मिक्स से होता है। त्वचा का अध्ययन करने वाले को कहते हैं एपिडर्मिक्स, त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस बीमारी को इस नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? रिंगवॉर्म या लॉकवर्ज या टिटनस या एथिलीफुट? टिटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है आपको? तो लॉकजॉ। टिटनस बीमारी होने से क्या होता है? जब इस पर इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो जबड़ा जो होता है वह जाम होने लगता है। रिंगवॉर्म तो ये दिनाय होता है, टिटनस दूसरा चीज़ है। एथलीट फुट मतलब पाँव जो होता है वह क्या होता है? फूल जाता है, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज। एक बीमारी है कानों का, आँखों का या गले का, नाक का? कौन सा बीमारी है? किस चीज़ का बीमारी है? किस भाग में ये होता है? तो आपको हो गया आँखों की। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़ों को, विक को या पलिया को? पलिया को आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आँख, अग्नाशय या यकृत? कौन सा प्रभावित होता है डिप्थीरिया से? तो आपका हो गया गला, फूल जाता है, सूजन हो जाता है गले में। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी है गर्दन की, कानों की, आँखों की या मस्तिष्क
मस्तिष्क की किसकी बीमारी है? जो बोलते हैं ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा बोलते हैं उसको। तो आपका नंबर हो गया आंखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया जो होती है वो कहाँ होती है? बहुत ही लंबी जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है, मतलब पैर में पाई जाती है। वो बहुत ही लंबी कहा जाता है की विरोध में लगाए जाते हैं। तो क्षय रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिर 42 क्वेश्चंस में है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी होता है या आत्मति या तरतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों की किस दोष के कारण नहीं दुरुस्त होता है? मायोपिया, वर्णधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति की घेंगा होता है? आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए नमक आयोडीन युक्त खाना चाहिए। मलेरिया मवेशियों में अर्गोस्टिज्म रोग होता है जीवाणु या कीटों या कवकों द्वारा या जीवाणुओं द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो सी, कवकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वैक्सीकोर किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन 2, प्रोटीन या हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है या विडाल टेस्ट का उपयोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड या हैजा या पित्त ज्वर? किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड जब बीमारी होती है तो उसमें विडाल की जांच होती है, परीक्षण होती है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। चलिए आज भी मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन जो है वह किस विधि से निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सा माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली निम्नलिखित में से सहायता से सांस लेती है? किससे सहायता लेती है? तो फेफड़ा से लेती है। फेफड़ा से लेती है या त्वचा से लेती है, पंख से लेती है या गिल से? तो गिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित पादप अंकों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़ या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन का अंग है बताइए? तो आपका हो गया पत्ती। पत्ती ही जो क्या होती है? श्वसन का अंग है पादप अंगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइटा कहते हैं बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा या बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा या इनमें से कोई नहीं? किसको कहते हैं? तो बिना मिट्टी के पौधा को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? केला में, हरी सब्जी में या सेब में या दूध में? सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है? आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में, पालक वगैरह हो गया, और भी हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति करते हैं, जल की ऊपर की ओर गति करते हैं, जल का स्राव, वाष्पन, रसारोहण या वाष्पोत्सर्जन? तो इसका आंसर होगा रसारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी घोल की
अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसे कहते हैं? यह पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? किसने पहले दिया? सोरेन लॉरेंसन ने या एडवर्ड फैकलैंड ने या इनमें से कोई नहीं। किसने दिया? तो सोरेनसेन ने जो था वह पीएच मान क्षारीयता का खोज किया। अदरक होता है, अदरक किसका रूपांतरित है? मूल का, पत्ती का, तना का या प्रतान का? किसका है? तो आपका डी नंबर, तना का। अदरक किसको बोलते हैं? तना बोलते हैं। आलू भी जो होता है आपका, वह आलू भी है, तना का ही रूप है। निम्न में से रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो होता है वह किससे उत्पन्न होता है? रेशम की कीट के अंडों से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या रेशम के कीड़े के लार्वा से, या स्वयं कीड़े से? किससे होता है? तो आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेथेन या एथेन या एसिटिलीन या एथिलीन? किसको किया जाता है? तो एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का अपघटक या अपघटन मानव में अल्पहेमर रोग अभिलक्षण है? किसका? विक कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका या मस्तिष्क कोशिका? सी नंबर। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 30 ग्राम ऊर्जा या 17 किलो कैलोरी ऊर्जा, या 9 कैलोरी ऊर्जा, या 4 ml ऊर्जा? कितना होता है? तो आपका हो गया 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो है वह रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है मूत्र की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। मूत्र की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी? तो विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं तो विटामिन डी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, प्यूटरी ग्रंथि, या थायराइड, या लार ग्रंथि? किसे बोलते हैं? तो आपका प्यूटरी ग्रंथि। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि, या थाइपस, या आपका बुनर ग्रंथि, या तिल्ली? किसे कहते हैं? तो प्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियाँ, या गर्भाशय, या एमियोटिक सेक, या गर्भनाल से? तो गर्भनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है स्टेपी फीमर? तो फीमर की हड्डी होती है जो पाया जाती है जांघ में। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक जो होता है वो किसे कहते हैं? तो आपको स्प्लीन को बोलते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन पेनक्रियाज के। यह पेसमेकर का संबंध है किससे? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक परफॉर्मेंस कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन से नहीं, प्रोटीन से ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस अंग में हड्डियों की संख्या अधिक होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? उंगली, मस्तिष्क, छाती या इसको बोलते हैं बैकबोन को। बैकबोन किस में पाया जाता है? तो आपका उंगली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उंगली में कितनी हड्डी पाया जाता है? 29 नहीं 30 हड्डी पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब इन माई मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के 25 प्रश्न लाया हूँ, जो एसएससी जीडी रेलवे यानी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस सारे एग्जामिनेशनों की है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है पॉलीपेटाइटिस है या पॉलीहेसिड्स है या पॉलीसेक्राइड है? क्या है? तो आपको ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, जिसको यकृत में संचित किया जाता है यानी उसमें रखा जाता है, विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों का रक्त आता है? विटामिन ए या हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी के कारण? बताइए किसके कारण? तो आपका ऑप्शन हो गया विटामिन सी के कारण, स्कर्वी होता है। मशरूम में बहुतायत मिलता है, खनिज, प्रोटीन मिलता है। निम्नलिखित किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। सेरिब्रम किसे कहते हैं? मस्तिष्क में पाया जाता है सेरिब्रम, इसी में होता है फोरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? आपका लीडमान ने। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, मोटर तंत्रिका, सतही तंत्रिका तंत्र, कौन सा? नेक्स्ट आपका ये फर्स्ट। लार की प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। क्या होती है? तो अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या तंत्रिका ऊतक? किसका होता है? तो आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ सकता है? गैस्ट्रियन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन या प्यूटरी? प्यूटरी किसके द्वारा? तो आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए, बी, सी या ई? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है पका हुआ आम में। कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध होता है? विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन B12? तो विटामिन ए, यकृत मछली के लिवर से भी पाया जाता है, सब ज़्यादा है विटामिन ए। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम होता है? तो आपका ऑप्शन हो गया ए, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होने लगता है, बॉडी में पानी की कमी जब होता है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। मनुष्य के बध्यकरण शल्य क्रिया कहते हैं? सी नंबर ऑप्शन। आपका हो गया, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में रक्त को अवशोषित किया जाता है। कह रहा है कि नाड़ी नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? क्या पता चलता है डॉक्टर को? तो ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? कौन करता है? तो शिराएं। वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिक्सर करके लाया हूं। ये बुक का नाम है आपको द रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। एक वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट धड़कन जो होता है वह कितनी बार धड़कता है? 50 से 59 बार, 81 से 91 तक, या 90 तक, या 91 से 110, या 60 से 80? तो आपको होगा 60 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राह रक्तदाता किसे कहते हैं? मतलब किसी को भी वह ब्लड डोनेट कर सकता है, या ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी को भी वह ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? दे सकता है। तो बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान कर अलग करता है। मतलब ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई कर कर और वह अलग छान कर करता है। तो गुर्दा करता है, यानी गुर्दा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, यानी अच्छा से रखा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड को बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड? कौन सा होगा? तो आपका होगा बेंजोइक एसिड। यह खराब होने से खाने वाले पदार्थों को बचा के रखता है। सिस्मोग्राफी चिकित्सक उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन्स की क्रिया के लिए, या ब्रेन ट्यूमर के लिए, रक्तचाप के लिए, या आंत की कार्य के लिए? सिस्मोग्राफी किसके लिए किया जाता है? जिसका वो क्या करता है? उपकरण का जांच किया जाता है। तो आपका हो गया रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, कौन है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम या हीमोग्लोबिन? कौन सा होगा आपका? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं? लाल अस्थिमज्जा, प्लीहा, लसिका या यकृत? कौन बनता है? तो आपका हो गया, कौन बनता है? तो आपका हो गया डी, लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्बी को
हजम, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। स्रावित होता है। क्या होता है? श्लेष्मीय, पेट से, जिगर से, अग्नाशय से। किससे? तो आपका जिगर से। जिगर को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिगर को? हार्ट। लाल रुधिर कनिका में बनती है। यकृत, वृक्क, अस्थिमज्जा या हृदय। कहाँ बनता है? तो आपका हो गया अस्थिमज्जा। नेक्स्ट, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का जो है आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, उत्तलकार या अनियमिताकार या उभय या वत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण जमता है। फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के कारण जमता है या हिपेरिन के कारण या इनमें से कोई नहीं, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो हिपेरिन के कारण ब्लड क्या करता है? जमता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? फाइब्रिनोजेन या राइजोबियम या स्टेफाइलोकक्कस या नोनोक्वायरस। कौन सा? तो ए नंबर, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 या 4 से 5 या 5 से 6 या 6 से 7 लीटर। तो आपका हो गया 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? 60%, 80%, 40% या 90%? कितना परसेंट है? तो आपका हो गया 80%, नहीं 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिख के आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम है, हृदय का क्या काम है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना या ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना या अपशिष्ट द्रव्यों को उत्सर्जन करना या रुधिर को शरीर के अंगों में पंप करना। और हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम ब्लड को पंपिंग करने का काम है ना। ब्लड को पंपिंग करने का काम किसका है? हार्ट को। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? आपका बताइए, मोमपी या मिसोसा या वट या हिबिकस। तो हिबिकस। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है? नेटम या माइकल, देवदार या चीड़। किससे किया जाता है तारपीन का तेल? तो आपका हो गया चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, फल से या पुष्प कलिका से? किससे होता है? तो सी नंबर ऑप्शन, पुष्प कलिका से लौंग होता बनता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नील व्हेल्स, बाघ, शेर या हाथी? विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तब कहोगे नीली व्हेल। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, पैर या गुर्दा? तो आपका हो गया हृदय। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की सहायता से होता है? 5, 70, 14, 18? तो आपको हो गया 14 हड्डियों से। क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार, बर्फ द्वारा उपचार या किरणों द्वारा उपचार या मालिश द्वारा उपचार? तो बर्फ द्वारा उपचार किया जाता है क्रायोथेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? लीवर में, फेफड़ों में, अमाशय में या किडनी में? कहाँ पे होता है? तो आपका हो गया सी नंबर, फेफड़ों में।
शरीर शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है रेक्टस, फीमर्स या सोलियस या अस्टर्मोमोटस या बाइटस। कौन सा? तो आपका हो गया बी नंबर। फेफड़ों की कुल कुल वायु क्षमता कितनी होती है? फेफड़ा जो होता है वो कितना उसका क्षमता होता है वायु को रोकने का? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर या 4.5 से 5 लीटर या इनमें से कोई नहीं। कितना? तो आपका 6 से 8 लीटर कैपेसिटी होता है, फेफड़ों को क्षमता होता है वायु को रोकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कुल्हनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? बताइए कौन सा है? तो आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोलॉजी अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? हड्डियों का, तंत्रिका तंत्र का, जोड़ों का या मांसपेशियों का? तो जोड़ों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। बेहद ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का आप लोगों का सीरीज चल रहा है। प्रतिदिन 25 क्वेश्चंस आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और सारी एग्जामिनेशनों का कलेक्शंस क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। कितनी हड्डियों की संख्या होती है? मेरुदंड, मेरुदंड मतलब बोला जाए तो बैकबोन इसको बोला जाता है। तो आपका 35, 33 या 17 या 29 कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो आपका हो गया 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ह्यूमरस हड्डी स्थित है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होता है? ऊपरी लिम्ब में, निचली लिम्ब में या इनमें से कहीं नहीं या पीठ में? कहाँ स्थित होता है? तो ऊपरी लिम्ब में स्थित होता है। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वह कहलाता है ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ या सैरोफाइट या पैरासाइट। क्या कहलाता है? तो ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। एकल कोसा जो है वह प्राणियों को वर्गीकृत करता है आर्थ्रोपोड के रूप में या स्थानियों के रूप में या प्रोटोजोन के रूप में या मोलस्क के रूप में? कौन सा? तो आपका ए नंबर है, आर्थ्रोपोड के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली? कौन सा नहीं होता है? तो आपको हो गया सी नंबर, केंद्रक झिल्ली। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा, फंगस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या जीवाणु के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बायां आलिंद, दायां आलिंद, फेफड़ा या फुफ्फुस धमनी? कौन सा होगा? तो आपका हो गया बी नंबर, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनोन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन या के? तो विटामिन सी, नहीं विटामिन के, सॉरी विटामिन के। जैविक रंजक मतलब बायोलॉजिकल पिगमेंट इनमें जिनमें से मनुष्य में त्वचा का रंग होता है निर्धारित करता है, कौन सा करता है? तो मेनालिन के कारण ही व्यक्ति जो होता है गोरा या काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्वचा का क्या करता है? निर्धारण करता है कि किस रंग का मनुष्य का कलर होता है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए, उसे अब कहते हैं ए डीएनए, जेड डीएनए या डी डीएनए या बी डीएनए? कौन सा डीएनए कहते हैं? तो आपका हो गया बी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल गोप मतलब रूट कैप नहीं पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधे में, जलीय पौधे में या समयोदित पौधे में मतलब मीजोफाइटा में या लवण मृदोफाइटा में। इसको बोलते हैं हेलोफाइटा। किस में नहीं पाया जाता है? तो बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलसुआ। गलसुआ मतलब गाल जो होता है फूल जाता है, वहाँ वह किस वायरस के कारण वह बीमारी जो होता है वह पैदा होता है? तो आपका हो गया कर्मपूर्व मतलब बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस। पाइनस है क्या? है पाइनस वृक्ष है, झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं है या शाख है? कौन सा है? तो आपका हो गया ऑप्शन वृक्ष है पाइनस। कारण जीवाश्म में पाए जाते हैं आर्गेन सेल में या क्वार्ट्ज में या मिट्टी में या औषधि सेल में। किस में पाया जाता है? तो आर्गेन सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है 42 नंबर कि कवकों में संग्रहित भोजन पदार्थ मतलब रिवर्स फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, मंड, माल्टोज या सुक्रोज? तो ग्लाइकोजन। कौन सा वसीय एवं आवासीय श्वसन में समान है? समान औस्तर या ग्लाइकोनिसिस या फाइब्रोविक अम्ल या उपयुक्त सभी? कौन सा होता है? तो आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। किस सवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया जाता है? डी नंबर वॉलवॉक्स। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा किसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर या उत्पादन के लिए होता है? कपास, टमाटर, चावल या तंबाकू? किसका होता है? तो आपका कपास का। नेक्स्ट, जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? बने होते हैं। किसका? तो हाइड्रोकार्बन का। गुणसूत्रों में होता है केवल प्रोटीन या डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए तथा हिस्टोन या डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा हिस्टोन? कौन सा होता है? तो आपका ए नंबर। दीमक टर्मिक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। कौन सा? तो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है मादा क्यूकलेस द्वारा या मादा एनोफिलीज, मादा एंडीज या घरेलू मक्खी के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो बी नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि तारक सेंट्रोइड पाया जाता है प्राणी कोश में, लाल शैवाल में या पुष्पित पौधों में या प्रोकैरियोटिक में? किसमें पाया जाता है? तो आपका हो गया पुष्पित पौधों में। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम। वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। बायोलॉजी का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट सभी आगामी परीक्षाओं के लिए है। ब्रायोफाइटस है। ब्रायोफाइटस क्या है? जलीय है, स्थलीय है या उभयचर या इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो आपका उभयचर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटस उभयचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। कौन है? ताइकेन, फर्न, मॉस, काली फफूद? कौन सा है? तो आप कहोगे लाइकेन। सर्प का जो विष होता है पॉइजन्स है, वह क्या है? वह किस चीज़ में मतलब वह अपने विष को जमा करके रखता है? जविका दंत या विशिष्ट रचना या ओमिरी दंत या पूर्ण जविका दंत? तो होगा
जमिका दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, क्या है? समजात अंग है, समृद्धि अंग है, या असंबंधित अंग है, या अशोषी अंग है? कौन सा अंग है? तो आपका हो गया समृद्धि अंग। कौन सा अंग हो गया? समृद्धि अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? ऑर्कियोलॉजिस्टिक्स, पेरिपेटस, सीलाकैथ, या पाइपलाइना? कौन सा है आपको? तो हो गया सी नंबर। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, कौन सा है? एनीथिलिक चक्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उदाहरण के कारण होती है, जिसका नाम है कैरोटीन, या रोडोपेसिन, या रेटिनिन, या ऑडोडॉप्सन? कौन सा है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मुख है? हिरन, जिराफ, याक, या महामृग? कौन सा है? तो जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिराफ में निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो आपका हो जाएगा जेसी बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? मतलब बी ग्रुप का जो रक्त है व्यक्ति, वह किस व्यक्ति को रक्त अपना क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है, दे सकता है। तो वह दे सकता है ए बी को और बी को, सेम ग्रुप को दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही, सबसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो आपका हो गया बी ऑप्शन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है हॉटसेक्स, मतलब भ्रूण के लिंग, एमिनो एसिड के प्रकार को, या प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुग्रह को, या हार्मोन के प्रकार को? क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग को बताता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसके पहचान करने के लिए? जांच है एक, डेंगू, या मलेरिया, एड्स, या ऑस्टियोपोरोसिस? किसको किया जाता है? तो डेंगू नहीं, सॉरी, सी, इसको पकड़ने के लिए, इस बीमारी को पकड़ने के लिए जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष 14 नंबर, जैव कोशिका मतलब एनिमल सेल्स का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है बताइए? तो जाइलम टिश्यू से। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस प्रकार आधारित है? कायिक जनन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे जो होता है, मतलब कौन सा मिट्टी जो होता है सबसे ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके वह पौधों को देता है? तो बलुई मिट्टी से। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका 300 से अधिक। मछली कहाँ से श्वास लेती है? गलफड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति
क्रांति संबंधित है, गुलाबी जो क्रांति संबंधित है किससे, किससे है, तो आपका हो गया प्याज से। बीज, बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका हो गया संकर बीज। हाँ, दोगला इसको बोलते हैं हिंदी में। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, या रसाकस के दर में मापने में, किस में किया जाता है, तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता द्वारा सुरक्षित करते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितृप्ति एवं प्याज के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस भाग को अवस्थित करता है, तो आपका बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं, कौन सा पदार्थ है, ए नंबर ग्लूटीन। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है, एमिनो एसिड क्या पाया जाता है इसमें, सल्फर के कारण, इसमें सल्फर पाया जाता है, इसीलिए आंख में पानी आने लगता है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। थैंक यू। वेलकम इन माई मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन से डिस्कस करने आया हूं, जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज जो है वह किसकी परिवर्तित रूप है, तने का, जड़ का, फल का या पत्तियों का। जैसे मतलब कोई भी फ्लावर्स होते हैं वह कली से तैयार होता है, इसी प्रकार जो होते हैं वो प्याज जो है किस रूप का परिवर्तित है, मतलब किस चीज़ से वह अपना रूप प्याज का ले लेता है, तो वह तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं लेते हैं, बीज तो लेता है बट फल नहीं लेता है, वह उसमें फल नहीं पाया जाता है, कौन सा, तो आपका हो गया चीड़ के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, बीजों का संरक्षण मतलब क्या होता है, देख रेख होता है, वह किस स्थिति में होती है, ठंडी आर्द्रता और परिस्थितियों में। ठंडी आर्द्रता मतलब वहाँ क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और मौसम जो होना चाहिए वह ठंडा होना चाहिए, तब वहाँ एक अच्छी तरह से बीजों की क्या हो सकती है, देखभाल हो सकता है। या किस में, या ठंडी और शुष्क परिस्थितियों, मतलब ठंडा होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा गर्म, यही। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन। डी आलू उदाहरण है, आलू किसका उदाहरण है, आलू जो को बोलते हैं, आलू को क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आलू है जो आपको तने का उदाहरण है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का जो तापमान है वह कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का और शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह से, यकृत, पेट, आंत, किससे शुरू होता है, तो आपको मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, मिल्क फीवर वह किसके कमी के कारण बीमारी ये हो जाता है, कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की नेत्र की मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट्स की शल्यक्रिया में शल्य चिकित्सक किससे हटाया जाता है,
किससे हटा जाता है? लेंस, लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एंडवीज फ्लू वायरस भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? NH5 1 होता होगा शायद, NH5 1 होता है, NH5 1। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलती है? गिरगिट का रंग जो है अपना बदलता है किसके किसके कारण? कौन सी हार्मोन्स उसमें जो होता है, एक स्पेशलिस्ट रिलीज होता है जिसके कारण वो अपना, तो वर्ण किल्वन किल्वन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में है आपका है कि दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? तो हृदय का जीवाणु हमला, हृदय पर जब जीवाणु हमला करता है तब? नहीं। हृदय की गति रुक जाता है तब? नहीं। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, मतलब यहाँ हार्ट में जो होता है वो ब्लड की कमी होता है, ब्लड अच्छी तरह से रीच नहीं कर पाता है तो वह क्या करता है? ब्लॉकेज कर जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूक्रोम के कारण। यूक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होने लगता है। किस उभयलिंग पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस पे किया जाता है निषेचन? निषेचन मतलब क्या होता है? निषेचन मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी किसके कारण होता है? किस उभय कारण के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन हो गया आपका सी, केचुआ। डीएनए के कोड करक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के कोड करक खंड को क्या कहते हैं? तो एक्सॉन। गुर्दे मतलब किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो आपका हो गया नेफ्रॉन। गर्भाशय मतलब गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। कह रहा कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायित्व है? तो आपका हो गया XY रहेगा तब ना, XX गर्ल्स में, XX गर्ल्स में और XY होता है बॉय में। जब XX मिलता है तो होता है लड़की, और जब XY को मैच करता है तो होता है लड़का। RH फैक्टर तो बंदर से ही लिया गया है, रिसर्च से लिया गया है, रिसर्च बंदर से। बोला कि रेशेदार अस्थित जोड़ पाया जाता है। रेशेदार जो अस्थि जो पाया जाता है, हड्डी बोन पाया जाता है, वह जोड़ कहाँ पाया जाता है? आपको पाया जाता है कपाल में, मतलब कपार में। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? कुल हड्डियाँ मतलब पूरे बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपका ऑप्शन है 600, 565, 656 या 665 या 556। कौन सा होते हैं हम? तो 656 पूरे होते हैं सर में लेकर सारा चीज़। कार्डियम प्रदूषण किससे संबंध है? किससे संबंध है? कार्डियम प्रदूषण किससे संबंधित है, किससे संबंध है? तो आपका हो गया इतई इतई इति इति इतई। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम।